चीज तो है कि इमरान खान को बनी गला तो बैठे नहीं हुए, ही इज नॉट सिटिंग इन हिज ड्राइंग रूम, ही इज इनकार्सरेटेड फ्रॉम लास्ट 17-18 मंथ्स। जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो भी लिमिटेड है, वो उनको एक्सेस वैसे नहीं दी जाती, उनको पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग नहीं होने दी जाती 3 महीने से। इवन बच्चों से बात 3 महीने में एक दफा हुई है। ठीक है, उनको टीवी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, अखबार जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू की है बड़ी मुश्किल से, अपना जोर लगा के, फिर पिछले हफ्ते को 4-5 दिन हुए। जो सख्त बात भी नरम अंदाज में करने के कायल होते हैं और बात मेरी तरह के जो नरम बात भी सख्त कर देते हैं, तो फिर दिस इज अ इशू। लेकिन एक बात मैं कमेंट करना चाहता हूँ जुबैर साहब की बात पे, कि ये जुबैर साहब कहते हैं ना कि नवाशिफ और शबाशी 2 पार्टियां अलग-अलग हैं उनके। मैं समझता हूँ ये इनका पैटर्न है, गुड कॉप बैड कॉप। ये आखिर में जो उनका वो मिनटों वाला बयानिया वही जीता है जो शहबाज शरीफ के जरिए वो कराते हैं, और अपना वो सिर्फ ये होता है कि ठीक है एक बंदा आंखें निकालेगा। ये बयानिए जो मुख्तलिफ होते हैं ये तो आपकी पार्टी में भी बहुत आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जी अनकंडीशनल मुज़ाकरात होंगे, जबकि अली जफ़र साहब कहते हैं कि जी हमारी कंडीशंस हैं, एक तो जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और 26 और 9 मई की शफाफ तहकीकात कराई जाए। तो ये तो बड़े कंट्रोडिक्शंस आपके अपने बयानात में आ रहे हैं, तो इसका क्या करेगी पार्टी, किसको सुनेगी? देखिए उसके लिए क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी के हेड उमर अयूब साहब हैं, तो उमर अयूब साहब के स्टेटमेंट्स ही मैटर करती हैं विद दिस स्पेसिफिक जॉब। क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है वो उमर अयूब साहब के, अली अमीन गन्नापुर साहब, असद कैसर साहब, हामिद रज़न साहब, सलमान अकम राजा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के ऊपर है। तो ये जो उमर अयूब साहब इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वो आपको वही एक ऑथेंटिक बात लेनी चाहिए। बाकी राय का इजहार है, अली जफर साहब की भी राय है और वो राय बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, गौहर साहब की भी राय है, उसको भी बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। तो सर ये बताएं कि हमने किस चेयरमैन की बात माननी है? खान साहिब चेयरमैन है उनकी बात माननी है या गौहर साहिब चेयरमैन है उनकी बात माननी है? क्योंकि खान साहिब का कहना है कि सब गुडी गुडी चल रहा है। बात के ऊपर तो किसी की बात होती नहीं है ना, चेयरमैन हो या जनरल सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वो तो पूरी अगर बाकी लीडरशिप भी एक साइड पे हो जाए, इमरान खान साहब जो कहेंगे वही बात हरफ आखिर है और वही बात माननी पड़ती है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पैगाम आया है ये खान साहब के सेम वर्ड्स आए हैं? बिकॉज कुछ ख्वातीन ट्वीट्स कर देती हैं और फिर वो ट्वीट्स की जो है आप लोगों को जो हीट है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो फिर इसका हम क्या करें? देखिए इसमें तो उनको खुद सोचना चाहिए, और पार्टी की जो एक तरीकेकार है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या उनकी जो अपने ट्विटर हैंडल से आती हैं खान साहब की, वही ऑथेंटिक ट्वीट्स होती हैं और वही ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एक तरीकेकार है, जहाँ तक जो खतीन की ट्वीट्स है वो भी जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय तो नहीं हो सकती है जी। तो अगर कोई करती भी है और इसमें मामला जो है वो हो जाते हैं, लेकिन ये जो जैसा लीमा खान आके बाद जो बात करती है तो वो कमोबेश वही लफ्ज होते हैं कि इमरान खान साहब बंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो सुन भी रहे होते हैं। उसमें मसला सुन 2 मसले हैं ना जो 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 मतलब नहीं रखे जाते अपने बात करते हुए या तबसरा करते हुए। तो एक चीज तो है कि इमरान खान को बनी गला तो बैठे नहीं हुए, ही इज नॉट सिटिंग इन हिज ड्राइंग रूम, ही इज इनकार्सरेटेड फ्रॉम लास्ट 17-18 मंथ्स। जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो भी लिमिटेड है, वो उनको एक्सेस वैसे नहीं दी जाती, उनको पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग नहीं होने दी जाती 3 महीने से। इवन बच्चों से बात 3 महीने में एक दफा हुई है। ठीक है, उनको टीवी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, अखबार जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू की है बड़ी मुश्किल से, अपना जोर लगा के, फिर पिछले हफ्ते को 4-5 दिन हुए। तो वो जो गुफ्तगू होती है उस पर ये अलाउंस आप जरूर दिया कीजिए, ठीक है ना। और जेल में जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल आप ये कहें कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जुबैर साहब बात करें, तो वो तो नहीं हो सकती ना। इमरान खान साहब की जो एक गुफ्तगू है, जिस तरह से उनका एक वेलर होता है, वो बड़े वेलियंट आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, और वो तो बड़ी बात करते हैं अपने टोन में, और फिर उनका एक ज़ाहिर एक्सेप्टेंस भी है। तो गौहर साहब जैसे हैं, वो गौहर का डिमीनियर ऐसा है कि वो क्योंकि हमारा पुराना वकील साथी भी है, वो सख्त बात भी बड़े, वो आपने भी देखा है बिकॉज आप भी इस प्रैक्टिस में नहीं है कि वो गौहर सख्त बात भी, बाज औकात ऐसे वकील होते हैं जो सख्त बात भी नरम अंदाज में करने के कायल होते हैं, और बात मेरी तरह के जो नरम बात भी सख्त कर देते हैं। तो फिर दिस इज अ इशू। लेकिन एक बात मैं कमेंट करना चाहता हूँ जुबैर साहब की बात पे, कि ये जुबैर साहब कहते हैं ना कि नवाशिफ और शबाशी 2 पार्टियां अलग-अलग हैं उनके। मैं समझता हूँ ये इनका पैटर्न है, गुड कॉप बैड कॉप।
ये आखिर में जो उनका वो मिनटों वाला बयानी है वही जीता है, जो शहबाज शरीफ के जरिए वो कराते हैं। और अपना वो सिर्फ ये होता है कि ठीक है एक बंदा आंखें निकालेगा, ये इसको लॉरी स्टाइल कहते हैं ना, कि एक बंदा आंखें निकालता है दूसरा मिन्नतें करता है। सही हो गया, तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये वो टिपिकल तरीका वारदात है शरीफ फैमिली का, बड़ा पुराना है, ये आज कोई नया भी नहीं है। ठीक कोई हो दो गया। पार्टियां नहीं है। नवाज शरीफ साहब सारी बातों में जो है वो इसमें मुलव्वस हैं, उन्हीं के अप्रूवल से ये सारा कुछ होता है। और वो उन्होंने बनफ से अपनी मरियम नवाज शरीफ को सीएम बनाने के लिए अपना नजरिए की कुर्बानी दी है और वो अपने नारे की कुर्बानी दी है। और अब वो भुगत रहे हैं पोलिटिकली, उनको जिसको वो सही बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैसाखियां जो है वो भी नीचे से फिर जो बैसाखियां जिन्होंने दी हुई हैं वो कहते हैं हम छीन लेंगे, तो वो फिर उनसे बात भी नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ का मतमा नजर हमेशा रहा है, लेकिन सारी जो मामला इस वक्त है उसमें नवाज शरीफ पेश थे। कि आपके जो एक्स बॉस थे, आपके एक्स लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो हमें बहुत कम नजर आते हैं। या तो वो मरी के जंगलात में नजर आते हैं या वो किसी फॉरेन टूर पे नजर आते हैं। तो ऐसे क्या रीजन हो गया कि वो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे? मेरा ख्याल है वो तो उनका अपना फैसला है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। असल में मसला पाकिस्तान में ये होता है कि जो हुकूमत, जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी हुकूमत होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है वो वज़ीर आज़म की हो जाती है, चाहे वो सरबरा हो पार्टी का या ना हो। इस सूरत हाल में तो वो सरबरा नहीं है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सरबरा है पार्टी का। बट जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में होता है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना भूल जाते हैं जब हुकूमत में आते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की तरफ, बावजूद इसके वो पार्टी के सदर हैं और उनका फोकस होना चाहिए पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना और इंश्योर करना कि जी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है इस हद तक तो सब छोड़ दिया है और वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो सर अगर वो लाइफ को एंजॉय करेंगे तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो फिर क्या करेंगे? वो किसकी बात सुनेंगे? क्योंकि बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि मरियम साहिबा का कैंप अलहदा है और जो हमारे शहबाज शरीफ साहिब है उनका कैंप अलहदा है। ये हमेशा से ऐसा ही था। ये तो उस तरह से जब चूँकि हुकूमत में है तो बहुत सी चीज़ों में ज़ाहिर है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वरना 2022 से पहले तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ कैंप थे। दो मुख्तलिफ कैंप क्या थे? दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नज़रिया भी डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का कभी भी एक कोई भी चीज़, किसी चीज़ पर भी सेम व्यू नहीं था, चाहे वो मईशत थी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी थी, चाहे वो गवर्नेंस का तरीक़ेकार था। दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मईशत कैसे लेके जानी है उसके हवाले से, और सियासत कैसे करनी है उसके हवाले से। दे जस्ट हैपन टू बी ब्रदर्स। अदरवाइज तो अगर वो दोनों भाई ना होते तो मेरा ख्याल है दो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज होती। बिल्कुल ठीक। आपने सुना होगा कि उस वक्त भी जब अपोजिशन में थे तो एक मुफाहमती बयानिया था पार्टी का और एक मज़ाहमती बयानिया था। मुफाहमती बयानिया लीड करने वाले थे शहबाज शरीफ साहब और मज़ाहमती बयानिया जो थे वो मरियम नवाज लीड करती थी।